गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करें जिसका नाम है कम्बशन एंड फ्लेम। तो आपको इसकी हेडिंग से या फिर चैप्टर के नाम से पता चल जाएगा कि आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फायर के बारे में। ठीक है, तो अपन बात करते हैं हज़ारों साल पहले की, जब अर्ली मैन होते थे उनको ये नहीं पता था कि फायर कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ना ही अब उनको पता था कि हमारे को कैसे फूड खाने चाहिए, मतलब कि रॉ फूड खाने चाहिए या कुक फूड खाने चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको फायर प्रोड्यूस करना है तो आप सिंपली आप मैच स्टिक लोगे, उससे आप कैंडल को जला दोगे, मतलब मैच स्टिक जलाओगे उसके बाद कैंडल को जला दोगे। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा बड़ी चाहिए फायर तो आप इसको वुड पे भी लगा सकते हो। ठीक है, और या फिर आपको पता होगा कि आपकी मदर खाना कुक करती है तो वो भी करती है फायर पे ही। ठीक है, तो जैसे अभी आपको दिख रहा होगा कि अपन ने एक में तो लिया कि अपन मैच स्टिक से कर सकते हैं और दूसरे में अपन ने लिया लाइटर से भी कर सकते हैं। क्या ये जो इंस्ट्रूमेंट थे वो जो ये मटेरियल से, मतलब कि मैच स्टिक और लाइटर, ये अर्ली मैन के पास थे? नहीं थे, तो उनको पता नहीं होगा कि फायर कैसे प्रोड्यूस करते हैं। चलो, ये थी सुबह की बात। ये अपन रात की बात करें तो रात को अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको रात को कुछ भी करना होगा तो आप क्या करोगे? आप बल्ब जला लोगे, ट्यूबलाइट जला लोगे। ठीक है, और बल्ब और ट्यूबलाइट की हेल्प से ही, मतलब लाइट की हेल्प से आप किसी भी जगह पर ट्रैवल कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आप खाना खा सकते हो। ठीक है, और ये क्या अर्ली मैन कर सकता है? नहीं, उस बंदे को ना आग जलानी आती है और ना ही उसके पास ये सारी, ना उसके पास बल्ब था ना उसके पास ट्यूबलाइट थी, तो अब वो अपनी रात कैसे निकालेगा? अगर वो चलना चाहे तो चलेगा, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, इसलिए वो ना चल सकता था ना ढंग से कुछ खा सकता था। अगर कुछ भी खा लेगा, मतलब उसको दिख नहीं रहा, वो कुछ भी खा लेगा तो उससे उसको कोई डिजीज़ हो जाएगी। ठीक है, और उस टाइम डिजीज़ भी बहुत फैल रही होती है क्योंकि उनके पास कोई मेडिसिन और तो कुछ था नहीं। ठीक है, तो रात का टाइम सोचो कितना डिफ़िकल्ट था, उनको पूरा सर्वाइव करना रात में कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, है ना? तो आप सोचो कि अभी वाली जो अभी का और अर्ली मैन जैसे रहता था तब का टाइम में कितना डिफरेंस आ गया, है ना? तो अब अपन उनके खाने पे देखें तो वो क्या खाते होंगे, या फिर वो फ्रूट्स खा लेते होंगे, या फिर वो हंटिंग करके मीट खाते होंगे। और वो जो मीट खाते वो खाते होंगे रॉ, क्योंकि उनको फायर तो प्रोड्यूस करनी आती नहीं थी। अगर अपन अभी की बात करें तो अभी अपन मम्मी और को बोल देते हैं कि आप ये गर्म कर दो, हमें ये खाना है, बट वो तो उसको तो फायर प्रोड्यूस करनी ही नहीं आती थी, उसको खाना पड़ता था खाना एकदम रॉ। ठीक है, उसके बाद ये जो अर्बन जो लोग थे जो जंगल और में रहते थे उनने स्टार्ट करा फायर प्रोड्यूस करना। ठीक है, वो फायर पहले प्रोड्यूस करते थे, जो ड्राई लीव्स थी उनको एक ऐसे, जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, ड्राई लीव्स का एकदम ग्रुप टाइप होता था, या फिर उनको इकट्ठा करके रख लेते थे। उसके बाद दो स्टोन को रगड़ते थे, जिससे स्पार्क प्रोड्यूस होती थी। स्पार्क से क्या होता था? स्पार्क से आग लग जाती थी उसमें। ठीक है, फायर प्रोड्यूस हो जाती। अगर उनको बड़ी फायर प्रोड्यूस करनी है तो वो सेम वुड पे डाल देते। ठीक है, ये था कि वो फायर कैसे प्रोड्यूस करते थे। अब इनने फायर प्रोड्यूस करना सीख लिया तो इनने रॉ फूड की जगह एकदम कुक फूड खाने लगे। उनको ये पता चल गया कि आप फूड को कुक कैसे करते हैं। और एकदम मेन पॉइंट है कि अगर आप रॉ फूड नहीं खा के कुक फूड खाते हो तो आपका ब्रेन है वो शार्प हो जाता है। जैसे कि अगर आप कोई दूसरे एनिमल्स को देखो, वो कितने पीछे हैं, ह्यूमन कितने आगे चल रहे हैं उनसे। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि वो सारे रॉ फूड खाते हैं। रॉ फूड जो माइंड के लिए सही नहीं होता है, इसलिए अपन को कुक फूड खाना चाहिए। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब ये जो फायर है ना, ये यूज़ होता है दो कामों में। फर्स्ट काम है फायर का कि इससे लाइटिंग होती है, और सेकंड काम है कि ये कुकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, अभी अपन ने बात करी फायर की, तब अपन नेक्स्ट चलते हैं। हमारा टॉपिक होगा 1879। ये एकदम ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर है क्योंकि इस ईयर में बल्ब का इन्वेंशन हुआ था। वो किया था थॉमस एडिसन ने। ही वॉज ग्रेट साइंटिस्ट, ही वॉज ग्रेट फिजिसिस्ट, और इनने बल्ब का इन्वेंशन किया। मतलब इससे पहले
जो काम होते थे सारे वो होते थे फायर पे, ठीक है। अब ये एकदम पुरानी बात भी नहीं है, ठीक है। तो पहले यूज़ होते थे, पहले तक फायर ही यूज़ होता था, उसके बाद 1879 में यूज़ होने लगा बल्ब का। फिर अब सारी जगह बल्ब ही लगने लगे, जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, ठीक है। मतलब अभी की अपन बात करें तो अभी चल रहा है 2021 और बल्ब का इन्वेंशन हुआ था 1879 में। मतलब इसका गैप सिर्फ और सिर्फ है 142 ईयर्स का। मतलब अपन 142 ईयर्स से बल्ब लाइट का यूज़ कर रहे हैं। बल्ब के बाद ट्यूबलाइट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइट प्रोड्यूस करती हैं। मतलब थॉमस एडिशन के बाद जो भी इन्वेंशन हुआ इन सारी चीज़ों का, वो फर्स्ट स्टार्टिंग थी, वो थी थॉमस एडिशन से, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि गांव में भी पहले यूज़ होते थे, मतलब अभी भी यूज़ होते हैं वो फायर, मतलब लकड़ियों को जला के भी अभी उधर कुकिंग होती है, ठीक है। वैसे अभी देखें, मतलब आप और के घरों में देखें तो अभी गैस स्टोव का यूज़ होता है, या फिर ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस आए हैं जिसमें बिना गैस के या फिर कह लो बिना फायर के भी कुकिंग होती है। उस टाइम सिविलाइजेशन के लिए फायर की बहुत ज़्यादा यूज़ थी। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ा कि फायर क्या होता है। तो अब मैं आपको सीधे ही चैप्टर में लेके जाती हूँ। तो चैप्टर में आप पढ़ोगे कि 2 टाइप के सब्सटेंस होते हैं। फर्स्ट होता है कंबस्टेबल, सेकंड होता है नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। कंबस्टेबल सब्सटेंसेस जैसे जो सब्सटेंस जो कि फायर को प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर जिनसे फायर प्रोड्यूस हो सकती है, उनको कहते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। और नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे फायर प्रोड्यूस नहीं हो सकती। इसके एग्जांपल जैसे कि पेपर, वुड, कोल, काउडंग विलेज में यूज़ होता है, सिटीज़ और में नहीं यूज़ होता इतना। और नॉन कंबस्टेबल के देख लो कि आयरन नेल, वाटर, ग्लास और रॉक्स, ये है जो कि फायर प्रोड्यूस नहीं करते। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो कंबस्टेबल सब्सटेंसेस की, दो सब्सटेंस विच कैन बी बर्नड आर कॉल्ड कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस की डेफिनेशन आप ये लिख सकते हो, दो सब्सटेंस विच कैन नॉट बी बर्न आर कॉल्ड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस, ठीक है। अब हम एक टर्म को समझेंगे, वो है कंबशन। कंबशन का सिंपल लैंग्वेज में मतलब होता है कि कोई भी चीज़ बर्न करे, जैसे इधर वुड बर्न करे, इधर कैंडल बर्न हो रही है, इधर कोल बर्न हो रहा है, ठीक है। बट इसको अपन साइंस की लैंग्वेज में ले तो इसका मतलब होता है कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, ठीक है। मतलब जो चीज़ आपको बर्न करी है उसके साथ वो रिएक्ट करेगी और जिससे हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी। और अब जैसे कि आपको पता है एयर में होता है मतलब ऑक्सीजन होती है, उसमें नाइट्रोजन होता है और उसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तब इन तीनों का तो अपन को कुछ चाहिए नहीं, अपन को सिर्फ बात करनी है अभी ऑक्सीजन की, ठीक है। तो यहाँ पर आप वुड का देख रहे हो तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो सराउंडिंग में जो भी ऑक्सीजन है वो रिएक्ट कर रही है केमिकली वुड के साथ, जिससे हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है। सेम कैंडल में है, कैंडल में भी वही है, ये रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ केमिकली, जिससे हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है। और सेम ही कोल में है, कोल भी रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, वो भी केमिकली, और जिससे हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट है वो है अ सब्सटेंस विच बर्न इज कॉल्ड फ्यूल। मतलब जो भी सब्सटेंस बर्न होता है जिससे हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं अपन फ्यूल, ठीक है। जैसे इसमें आपको दिख रहा है, इसमें क्या है, वुड फ्यूल है। इसमें दिख रहा है, इसमें है कैंडल या फिर कह लो वैक्स फ्यूल है, और इसमें कोल फ्यूल है। अब ये जो थर्ड पॉइंट है वो कह रहा है कि फ्यूल जो है वो कोई भी स्टेट में हो सकती है। मतलब अ फ्यूल कैन बी इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, ठीक है। जैसे अभी तो मैंने आपको इसमें बताया है कि ये सॉलिड में। अब अपन ले इसको एक बार साइड कर देते हैं। अपन अब लेते हैं लिक्विड स्टेट में, जैसे कि पेट्रोलियम या फिर पेट्रोल, डीजल, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। इसमें आपने फायर मतलब मैचस्टिक ली जिसमें फायर ऑलरेडी प्रोड्यूस, और वो आपने पेट्रोलियम में डाल दी।
फायर प्रोड्यूस हो गई। अब इसमें फ्यूल कौन है, इसमें फ्यूल है पेट्रोल, ठीक है। थर्ड अपन लेंगे गैसेस में, जैसे कि आपके घर में कुकिंग होती है, कुकिंग में जो गैस सिलेंडर है उससे एक पाइप अटैच होता है आपके गैस स्टोव से, तो उस गैस टैंक से या फिर कह लो सिलेंडर से, उससे जाती है जो भी गैस होती है उसमें एलपीजी जाती है गैस स्टोव में, ठीक है। अब वो क्या करिए, वो उधर फायर प्रोड्यूस हो गया। फायर कैसे प्रोड्यूस हुआ, उधर जो भी एलपीजी गैस है वो रिएक्ट कर रही है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और वो रिएक्ट करी केमिकली, जिससे उधर फायर प्रोड्यूस हो गया, या फिर कह लो हीटर लाइट प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि फ्यूल किसको कहता है और कंबशन क्या होता है। अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है अ लाइट विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंबशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम और ग्लो। अब फ्लेम और ग्लो का क्या मतलब हो रहा है, जैसे कि इधर जो वुड है वो बर्न कर रही है एक फ्लेम के साथ, ठीक है, और ये कैंडल भी सेम फ्लेम के साथ बर्न करी, बट ये जो कोल है वो मतलब ये बर्न हो रहा है ग्लो के साथ, मतलब ये कोई फ्लेम नहीं इसमें से आ रही, इसमें ग्लो आ रहा है, ठीक है। और जैसे पेट्रोल में भी ले लो तो उसमें भी फ्लेम है, और आप कुकिंग वाले एलपीजी में ले लो उसमें भी फ्लेम है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंडीशन नेसेसिटी फॉर कंबशन, मतलब कंबशन जब होता है तब अपन को कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती है। इसमें अपन को सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए होती है, जिसमें है कि हमारे को चाहिए होता है फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। तो अपन इसको साइड रखते हैं और सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फ्यूल से। जैसे कि मैंने आपको बताया फ्यूल क्या होता है, फ्यूल होता है जो सब्सटेंस अपन जिसको बर्न कर रहे हैं और जिससे हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है उसको अपन कहते हैं फ्यूल। जैसे इधर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो कोल है वो एक फ्यूल है, अगर कोल ही नहीं हो तो कैसा कंबशन, उधर कंबशन नहीं होगा। यहाँ पे पेपर है, पेपर ही ना हो तो कैसे कंबशन, उधर कंबशन नहीं होगा। कैंडल की बात कर लो, कैंडल है, अगर कैंडल ही ना हो तो क्या कंबशन होगा, ठीक है। मतलब जो भी मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग से और अभी तक जितने भी एग्जांपल्स बताए, उन एग्जांपल्स में अगर वो एग्जांपल्स ही ना हो तो आपका कंबशन तो होगा ही नहीं, ठीक है। अपन को चाहिए होता है फ्यूल, अगर फ्यूल ही ना हो तो अपन किसी भी चीज़ को बर्न नहीं कर सकते, ठीक है। अब अपन यहाँ पे अपन ने बात करी फ्यूल की। सेकंड टॉपिक होगा वो हमारा होगा ऑक्सीजन पे। तो आपको जैसे मैंने बताया था कि अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो उधर भी वो जो फ्लेम है या फिर जो हीट और लाइट है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, इसमें क्या है, जो वुड अब ये बर्न हो रहा है, अगर इसमें ऑक्सीजन ही नहीं होगा, मतलब इसके सराउंडिंग में ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये बर्न नहीं होगा। सेम कैंडल का है, कैंडल के भी सराउंडिंग में अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये भी हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। जैसे अब आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आपको लेना है 2 कैंडल्स, ठीक है। अब इन 2 कैंडल्स में क्या करना है, इनको दोनों को बर्न करना और एक कैंडल पे आपको रखनी है ग्लास। तो आप जो ग्लास रख दोगे और आप कुछ ही सेकंड्स के बाद अगर आप देखोगे, इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि ये जिस कैंडल में मैंने ग्लास रखी थी वो अब बर्न नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही, क्योंकि जो इसके सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन थी वो अब नहीं है, क्योंकि वो प्रोटेक्टर आ गया ग्लास, ठीक है। अब ग्लास आ गया तो ग्लास के अंदर ग्लास से तो जा नहीं सकती ऑक्सीजन, तो अब वो ऑक्सीजन नहीं जा रही तो अब वो बर्न नहीं करेगा। और सिंपली आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मैंने कुछ रखा नहीं था, नॉर्मली जो कैंडल थी वो सराउंडिंग में ही है, तो वो क्या हो रही है, वो अभी भी बर्न कर रही है, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल सा था कि अगर ऑक्सीजन नहीं होएगी तो जो भी सब्सटेंस है वो बर्न नहीं करेंगे। मतलब आप इसको ये देख सकते हो कि विदाउट ऑक्सीजन देयर विल बी नो कंबशन। अगर आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करना है तो मैं मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगी इसके बाद उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक my video, please like, share and subscribe to my channel. For my motivation, please like it, share it and subscribe it. Thank you.